परिणीता में भी बहुत लोग थे जो इंटरेस्टेड थे उस वक्त, तो वो उसने कहा है एक लड़की, किधर की, कहता चेंबूर की है। ओहो, चेंबूर की मैंने कहा लड़की। अच्छा, मैंने कहा टेस्ट करो चेंबूर की लड़की। तो लास्ट टेस्ट जब इनका हुआ मैडम का, तो टेस्ट के पहले तो गालियां मुझे दी, वो मैंने देख लिया, लिप सिंक में फुल गाली कि समझता क्या अपने आप को। 20, 25, 30 टेस्ट हो गए थे, हाँ मालूम है मेरे को। Parinita was a remarkable experience because up until then I'd never felt respected as an artist. Vidhu Vinod Chopra is the only producer I have worked with who's given me a bonus not once but twice. ये रो रहा था, फिर मुझे कहता है सर जब से आया हूँ, फिर इसने गाली दी थोड़ी सी कि बम्बई में ये मेरा हो रहा है। आप पहले प्रोड्यूसर हैं जो कह रहे सिंपल मत करो, जो मन में है वो करो। अगर कोई गानों को बहुत सही तरह से लिपसिंग कर सकता है, अपना बना सकता है, इट डजंट इवन फील लाइक दैट इट्स नाउ श्रेया घोषाल सिंगिंग, इट्स विद्या बालन सिंगिंग। दैट्स व्हाट यू डू। Rekha ji, I just want to say, I got this opportunity after 20 years to say that when Swanand and me got to know कि you are going to be performing कैसी पहेली, and this was the first film, दिल्ली से आए थे, तो उस दिन स्वानंद और मैंने we went out for dinner, we treated each other, and because we said कि यार now we have arrived. Deep down, I knew it, but I never knew that I'll be alive to see this day. इनके बारे में तो आप जानते हैं, उनके मुंह से निकलता है तो अमृत कि अमृत ही बोल लेते हैं, मतलब because if it is not that, he wouldn't be Vinod ji. For me, Parinita is Vidya Balan. Honestly. Hi, मैं हूँ रंगीली रुचि from Radio Nasha. It is such an honor to be here on this stage this evening. It's a joy for me कि आज की शाम मैं परिणीता फिल्म के बारे में आप सभी से बात कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो congratulations on this little reunion and thank you for making us a part of this reunion. It was so beautiful. हमें ऐसा महसूस कराने के लिए कि 20 साल पहले भी हम आप लोगों के साथ इस जर्नी का हिस्सा थे, उसके लिए शुक्रिया। विनोद सर, मैं आपके साथ में शुरू करना चाहूँगी। डायलिंग बैक टू द ईयर 2005, आप पूरी टीम के साथ बैठे, प्रदीप दा के साथ बैठे और आपने सोचा कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाए। At that time, did you think Parinita will become such a classic and 20 years later it will be re-released in 8K restoration? I have to tell you a little story. When Yes. Pradeep came to me, he narrated a film, and I said, "This is like Parinita, no?" He said, "हाँ sir, उसी से inspire हुआ है." He had done songs for me before that in Mission Creep. So I said, उससे inspire हुआ है तो how can you be inspired? वही बना ना। Oh. कहता है सर 2 बार फ्लॉप हो चुकी है, बिमल रॉय की भी फ्लॉप हो गई है, अशोक कुमार की भी फ्लॉप हो गई। Oh God. फिर मैंने उसको थोड़ी गाली दी, थोड़ी सी, और मैंने बोला कि प्रोड्यूसर कौन है, तू है कि मैं हूँ। तो फिर वो शुरू हुआ काम। फिर ये इनकी भी बड़ी बातचीत हुई। परिणीता में भी बहुत लोग थे जो इंटरेस्टेड थे उस वक्त, तो वो उसने कहा है एक लड़की, किधर की, कहता चेंबूर की है। ओहो, चेंबूर की मैंने कहा लड़की। अच्छा, मैंने कहा टेस्ट करो चेंबूर की लड़की। अभी टेस्ट किया, मैं मिलता नहीं हूँ टेस्ट में, तो बहुत टेस्ट हुए इसके। फिर मैंने उसको कहा यार ये ठीक, लास्ट टेस्ट। तो लास्ट टेस्ट जब इनका हुआ मैडम का, तो टेस्ट के पहले तो गालियां मुझे दी, वो मैंने देख लिया, लिप सिंक में फुल गाली कि समझता क्या अपने आप को। 20, 25, 30 टेस्ट हो गए थे, हाँ मालूम है मेरे को। फिर वो टेस्ट इसने इतना अच्छा किया, इट वॉज अनबिलीवेबल। सो आई इमीडिएटली टोल्ड प्रदीप कॉल हर। तो उसके बाद ये कहाँ थी बताएगी तेरे को, कहाँ थी प्लीज बताइए। I was at that Enrique concert and
I was right next to stage with Pavitra, who was Dada's assistant then. And I told Pavitra, please pick me up. Kya, you know, who knows? Enrique may pull me up on stage and God knows what could have happened then. But by then, Mr. Chopra called Pavitra and said, "Kahan hai? Phone de usko." And Dada actually called him. And Dada said, give her the phone. And I said, Dada, I'm in the middle of the concert. I'll call you. You know, and he said, no, Mr. Chopra wants to speak to you. I said, yeah, I'll call you after the concert. नहीं उसके पहले he asked पवित्र कहाँ है? He said he's in a Enrique Iglesias concert. तो कौन है ये? And No then way. he said, तेरी जिंदगी बदलने वाली है, बाहर निकल. तेरी जिंदगी बदलने वाली है, बाहर निकल. So I was like, what are you going to tell me कि इस बार नहीं हुआ, जिंदगी बदलने वाली? I didn't for a moment think that, you know, because I'd gone through so many tests, I didn't think anything was going to happen. But I come out, Hero is playing in the background, Enrique singing live, and Mr. Chopra tells me, you are my Parinita. Oof. और वहाँ टप 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 मेरे आंसू निकले. हीरो के साथ हीरोइन बनने का ये Yeah. It was a crazy moment. वाओ. बट जैसा विनोद सर ने उस समय कहा था कि तेरी जिंदगी बदलने वाली है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू. किस तरह से जिंदगी बदली एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ परिणीता ऑन योर लाइफ? Before she answers, I want to say that it was one of the best decisions I took. Oh, thank you. I want to put it on record. Really. Wonderful. Wonderful. Thank you. It changed my life. I think I was born wanting to be an actor. And that's the only dream I'd ever had. And now, for the past 20 years, I've been living my dream thanks to Dada, who I miss immensely, and Mr. Chopra. You know, I wish Dada was here. I've been living my dream. I still am, and it's all gratitude to the two of them and to this film and to everyone involved with it. Yeah, that's my life. Sorry, Of course. I'm sorry. जैसा मैंने कहा था, दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू फील टुडे. और जैसा पंचाली जी ने बताया भी था दैट ही इज हियर विद अस टुडे, एंड दैट इज हाउ 20 साल के बाद भी हम इस फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट वाज हिज मैजिक ऑन स्क्रीन. लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रदीप सरकार वंस अगेन. दिया, सिमिलर. Bodhi is here and his kids are here. So a big shout out to Rono and Raya also. I don't know where they are, but Rono, Raya and दिया, सिमिलर चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी. इन वन ऑफ योर ओल्ड इंटरव्यूज आपने ये बताया था कि परिणीता मेड यू फील मोर एनरिच्ड एंड यूजफुल एज एन एक्टर. कुड यू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट दैट? कैसा एक्सपीरियंस था, यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ परिणीता, सच इनक्रेडिबल को एक्टर्स? विनोद सर, कैसे आपकी जर्नी शेप अप हुई आफ्टर दिस फिल्म? For me, Parinita was a remarkable experience because up until then I'd never felt respected as an artist. Oh. And it was actually my first working experience where I felt respected. That's huge. It's a very rich experience because I think what Dada did, of course, he was a meticulous planner and he had an extraordinary vision and he would rehearse us till death. But his love for every character, his love for the story, his attention to detail made the experience so rich and so wonderful. And you know, Vidhu Vinod Chopra is the only producer I have worked with who's given me a bonus not once but twice. Really? And I always share this. I always say that in an industry that really struggles to give women their place of respect,
it was just so incredible to work with two men who gave us nothing but that every step of the way. And I'm so grateful that 20 years later, I'm getting this opportunity to share this with all of you. I've said it in every interview I've ever done. But to say it in front of you, to you, is such an honor. फास्ट सुनाता हूँ, पिक्चर शूट करी, ये स्वानंद जो है साला पहला गाना बना रहा है और उसमें वर्ड है झिंगुर, यही बताएगा। और भाई साहब ऊपर मेरे छत पे बैठे हैं, ये फर्स्ट टाइम, और वो चेंज करता जा रहा है वर्ड्स। तो मैंने इसको कहा यार तू चेंज क्यों कर रहा है, ये फर्स्ट मीटिंग। बोला सर ये डिफिकल्ट है, समझेगा नहीं, मैं इजी कर देता हूँ। तो मैंने गाली वाली दी इसको और बोला कि तू प्रोड्यूसर, मैं बोल रहा हूँ। तो ये रोने लगा। तो मैंने इसको बोला यार सॉरी, उसको समझा दे, मेरी निकल जाती गाली, आई डोंट मीन इट। तो वो रो क्यों रहा है? फिर कहता है सर मैं रो नहीं रहा हूँ इसके लिए, किसके लिए तू बता ना। नहीं बताइए, अब तो सुनना है हमें। मेरा बता रहे सर, मेरे को किसी ने मतलब इस ऐसे गाने के लिए, रात हमारी तो के लिए किसी ने इतना ज्यादा प्यार, मतलब सर मैं एग्जैक्टली आप बताइए ना प्लीज। तो मैंने जब बोला कि कर, तो फिर ये रो रहा था। फिर मुझे कहता है सर जब से आया हूँ, फिर इसने गाली दी थोड़ी सी कि बंबई में ये मेरा हो रहा है। आप पहले प्रोड्यूसर हैं जो कह रहे सिंपल मत करो, जो मन में है वो करो। तो इसलिए रो। और मैं मतलब जिस गाने से मेरी शुरुआत हुई वो रात हमारी तो है, तो मैं उसको तो मैच नहीं कर पाया आज तक। नहीं, थैंक यू सो मच। यू जस्ट, हमने गोपाल दास नीरज जी को ये गाना सुनाया था, मेरे को आज भी वो वाकया याद है कि फोन पे विनोद सर किसी को भी फोन करते हैं ना और गाना सुनो करके हम शांत में लग जाते, चल गाना रेखा जी स्माइलिंग बिकॉज़ दैट्स हैपेंड टू हर आल्सो। इनको भी सुनाया था, रेखा जी को भी सुनाया था। I want to be a part of this music room next time. गाना सुनो वाला, बताइए। एंड गोपाल दास नीरज जी को उन्होंने सुनाया था कि गाना आपके कैलिबर का लिखा है। तो दैट वाज वन बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। The reason we're all so excited today, firstly, I want to thank Radio Nasha for doing this, for doing this premiere, for celebrating 20 years of our film, because it's also very timely because our film is releasing and it's in 8K. But there was a madness that was very unique to this film. I thought शायद हर film पे इस तरह का पागलपन होता होगा because it was my first. But I had seen Dada's mad passion because I'd worked with Dada for a few years before Parinita happened. And he was obsessed with every little detail, from the pattas and the pairas as in your pigeons. Everything had to be timed to music, and then a pagal Bengali met a pagal Punjabi. Kashmiri, Kashmiri. So the rest, as they say, is history. But which is why, and I have the good fortune of having worked with Vinod Chopra Productions in 3 films back to back, my first 3 films, and that's what I was spoiled because I thought that's how it happened. That kind of meticulousness, that kind of focus, that kind of preparedness, That kind of love. that kind of love and that kind of joy in doing pagalpan. I'll tell you this, when I was going off for shoot, I was in Dada's room, and the first song we were going to shoot is Kasto Maja Hai Re Laima. And Mr. Chopra decided to act out to me how I should be acting in this song. What? Wow. And he held my face. He said, Saif ki taraf tujhe aise dekhna hai. And I was just it was Vinod Chopra, for God's sake. And at the same time, it was crazy. But that is a madness, which is why all of us were singing along passionately, and we feel, and today of Rekha ji, who hardly goes to any functions, it's here. It's a huge testament of the fact that, we were all bonded as a group. And I cannot tell you, I cannot say it enough number of times that I wish that Pagal Bengali was here amidst us. Of course. I hope he's watching us and smiling. Like Bodhi said, he's showered us with his blessings through the rain. Yeah. But this is
I can keep going on and on and on. And each one of us here, there are so many people. There's Rekha Nigam, there's Vibha Singh, there's Howard, Smita, Pavitra. And I'm sure other people that I'm missing out from the team also who feel as passionately. Yeah. You know? And that's what sets this film apart. And that's why you see it in the film. Yes. And we can't wait for that now. I can't either. बट श्रेया, आपके साथ एक ऐसी चीज़ है, आप एक लाइन इंस्टाग्राम पर गाती हैं, वायरल हो जाता है. आप किसी रियलिटी शो में जाकर के 2 लाइन गा देती हैं, वो वायरल हो जाता है. दैट्स द मैजिक जो कि आपकी आवाज़ लेकर के आती है. परिणीता के गाने आपकी आवाज़ में आज तक भी दे आर सच अ बिग रेज. आई वाज टॉकिंग अबाउट देम जस्ट कुछ देर पहले. जब आपने पहली बार वो गाया था, क्या आपको ऐसा लगा था कि इस तरह का टाइमलेस इम्पैक्ट पड़ेगा इन गानों का? कोई सोच के तो कुछ करता नहीं है. और जब मैं उस रूम में घुसी थी, मैंने विनोद सर के साथ उसके पहले मुन्ना भाई में गाना गाया था. तो आई न्यू द पैशन ऑफ द मैन एंड हाउ ही ड्राइव्स एवरीवन टू परफेक्शन. और मैं जब इस कंट्रोल रूम में घुसी स्टूडियो के, तब स्पेक्ट्रल हार्मनी जो स्टूडियो है, ओ मुन्ना भाई के गाने का फटाक से बताओ. राजू आ गया क्या इधर? हाँ जी, है ना राजू किधर है? जिधर में. हाँ, तो वो कोई और गाना गा रहा था, नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं साउंड कर रहा था. तो मैंने बोला यार ये गाना ठीक नहीं गा रही. तो संजय बंसाली को फ़ोन किया. उसने मुझे कहा था एक नई लड़की है, बहुत अच्छा गाती है. तो मैंने संजय को कहा वो कहाँ है नई लड़की, अच्छा गाती है? कहता हाँ सर. किधर है? कहता उधर ही, जहाँ मैं कर रहा था, स्पेक्ट्रल हार्मनी में था ना. उसने बोला भेजो. तो ये आई लड़की, हेलो हेलो, सीधा माइक पे गई. इसने 2 वर्ड गाए सिर्फ. आई वॉज आउटसाइड. शी वेंट, तू गा वो 2 वर्ड, छन छन. तू शी सेड छन छन. हाँ, क्या बात. छन 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 मन गाए क्यों. इसने गाया, मैं तो गा नहीं सकता. तो नहीं, बहुत खूबसूरत था वो. इतना अच्छा गाया कि वहीं मैंने रोक दिया रिकॉर्डिंग में. आई वेंट एंड हग्ड हर एंड आई सेड यू एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. रिमेंबर? That's cannot awesome. forget that moment, of course, life changing. और ये जो प्यार, ये ट्रस्ट मिलना बहुत बड़ी बात है फॉर अ न्यू कमर लाइक दिस. और इतना प्यार उस दिन पे मिला. और उसके बाद हम जब शांतनु दा के साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर चुकी थी यहाँ, और उनके गानों की वजह से हमारा परिचय हो चुका था, और उन्होंने मुझे बुलाया फॉर दिस रिकॉर्डिंग. और मैं जब गई उस रूम में, you understand how important that moment will be for you. क्योंकि उस रूम में जितने भी लोग थे, वो they were in their zone, in their madness. They were doing something to bring a change and doing just for the love of cinema and music. चाहे वो विश्वदीप दा हो, वो जो साउंड इंजीनियर, मतलब मैं इतनी लकी हूँ कि उन्होंने मुझे रिकॉर्ड किया है. वन ऑफ द बेस्ट साउंड इंजीनियर्स ऑफ आवर क्या बात है. country. Vishwadeep, can you just stand wherever you are? Let's all see. This beautiful soundtrack is mixed, recorded by the great Vishwadeep Chatterjee. Yeah. Awesome. विश्वदीप दा. Vishwadeep da. Thank you so much, Vishwadeep. Amazing. His Midas touch. और शांतनु दा was like वहाँ पे figuring out, and I think मुझे, आपको पता है कि मैं शायद कुछ और गाने के लिए आपने मुझे बुलाया था, बट फिर कुछ प्लान इंटरनली चेंज हुआ. सो वो दैट स्टोरी ही विल टेल. बट आई सॉ प्रदीप दा स्केचिंग फ्रेम्स. वो एक कोने में बैठकर हर फ्रेम जो उस गाने का कैसे दिखने वाला है, अल्टीमेटली वॉज स्केचिंग ईच एंड एवरीथिंग विथ हिज पेंसिल, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल द वे ही स्केच्ड. मैंने वो देखा. मैं सबको देख रही थी कि कितने पैशनेटली एक काम को किया जाता है उस रूम में. जितने लोग हैं वो इतने लेजेंडरी हैं, उसका अंदाज़ा मुझे शायद तब नहीं था, बट आई वॉज देयर इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेटनेस एंड आई वेंट ऑन द माइक. और ये गाना मुझे सिखाया उन्होंने, और मैं उसी के वक्त वी डब्ड पीयू बोले, और बहुत नई चीज़ें मुझे बताई गई कि एक्टिंग क्या होती है. बिकॉज आई नेवर न्यू दैट इट्स गोना बी विद्या बालन ऑन स्क्रीन, एंड the beauty that you bring on screen when you are lip syncing somebody's voice. अब मुझे एहसास है कि वो क्यों प्रदीप दा ने कहा यहाँ पे एक हंसी दे मुझे. पीयू बोले, these chuckles also he taught me and I had never done that in my life. तो गाने में एक्टिंग लाना, और सोनू निगम की आवाज़ का जादू ऑलरेडी मैं सुन रही थी. he had sung it so beautifully, and then when I saw it on screen, Vidya, I think I can very proudly say that कि अगर कोई गानों को बहुत
सही तरह से लिपसिंग कर सकता है, अपना बना सकता है. It doesn't even feel like that it's now Shreya Ghoshal singing. It's Vidya Balan singing. Wow. That's what you do. Absolutely. That's what you do. Just want to say today we are celebrating Parinita. Two things. One is that I think I know Pradeep, apart from you, way more than anybody else because I was in advertising with him. And I was in client servicing. And it's amazing how Pradeep saw my talent and I am here because of him. And the second thing which is that how lucky Swanand and me were कि हम वो idyllic सत्यजीत रे टाइप के स्कूल से आए थे कि यार अच्छा काम करेंगे. एक socialist mentality था कि यार we will not compromise. And what luck we entered Vinod Chopra Films and he taught us one thing that if you want to make good art, it's important that it sells. Otherwise people will say कि art film बनाता है. And I'm so happy that I was part of an organization which made successful film which were art. So I think, thank you so much. Lovely. And I miss Pradeep, but again, as Piyush said, Pradeep is always with us. He would have been very upset today because he would not have been with the lighting. He would think, यार वो lighting विद्या के right side में थोड़ा better lighting हो सकता है. भवानी. Correct. Bhavani and कुछ कबूतर उड़ते हैं ये सब होता है. And Rekha ji, I just want to say I got this opportunity after 20 years to say that when Swanand and me got to know कि you are going to be performing कैसी पहेली, and this was the first film, दिल्ली से आए थे, तो उस दिन Swanand और मैंने we went out for dinner, we treated each other, and because we said कि यार now we have arrived. Wow! Outstanding. So Absolutely. 20 साल पहले मौका नहीं मिला था, आज थोड़ा हमको मौका मिल गया बताने के लिए कि थैंक यू सो मच. शांतनु दा, आज की ये शाम है जब मैं जाकर के घर पे बोलने वाली हूँ I have arrived. All thanks to Rekha ji being a part of this evening. Thank you all so much for being here tonight and making magical memories with all of us. This is something that we never imagined. Yes, we prayed for it. We hoped for it. Deep down, I knew it. But I never knew that I'll be alive to see this day. Here I am. Here I am. One trivia. इनके बारे में तो आप जानते हैं. उनके मुंह से निकलता है तो अमृत कि अमृत ही बोल लेते हैं. मतलब because if it is not that, he wouldn't be Vinod ji. First film in my life I ever gave an audition. You know, audition, वो क्या होता है? I didn't even know what it meant. That was for Dada. Wow. Yes. And Vinod ji. बोले कि audition नहीं देंगे तो you're out. Seriously. No, not so bad, but yes. But truly, honestly, I'm here because of her. Why? You may ask. I told him, okay, you want me in Parinita? Who's doing the film? He said, Sanjay and Vidya. I said, who's this Vidya? He says, you'll see. I'll send you some footage. You watch it, and then if you feel like doing the film, then you do it. Otherwise, I'll understand. Actually, you won't understand, but yeah. So he sent me the song, and I had the privilege of, I think I packed up at 11 o'clock, and I came back and I watched that song, and I called Farzana ji, and I said, Farz, we're doing this film. Honestly, I mean, I couldn't take my eyes off her, and I couldn't believe that, you know, she's got such an unconventional beauty and her approach towards her craft. She was there already before she was born, you know. She was Parinita. Don't get me wrong, I had no idea that Meenapa, and you know, it was a film done before. For me, Parinita is Vidya Balan. Honestly. And what's more, it's a very personal thing I would like to add and share with you. Everybody has gained a lot of accolades, and she became the star, and everybody has gained, including me. But I gained a daughter, Vidya. I came to know her throughout the making of Kaisi Paheli. She sat there without flinching her eyes. She just sat like that. Every shot, she just... Yes. No, she sat and मैंने कहा ये लड़की कौन है, ये वही लड़की कुछ, because sans makeup, and I said, who's this little girl who's sitting and watching? And because मजाल है कि मैं हटूँ, मेरा ध्यान किसी और का. Dada is like,
You can't do that. Don't look around. You have to give your shot. Anyways, so after that whole song was done, she came to my vanity van. She held my hand and she kissed it like that. She says, I've learned so much. And then today I'm here to say, I watched the film, the entire film, and I don't think I've learned as much as I learned watching you. Especially that one shot where she walks and then they call Parinita and she turns around and she gives that look. Watch it. Wow. Watch it. That's it. Both 47 takes. I'm not surprised. Thank you so much for your time. Bahut waqt le liya. Thank you all for being there. Now I'm really here to watch the film. I can't wait. Yes. We really, really appreciate that all of you have shown up despite the rains. It means a lot. So it's a great celebration of the film, and thank you Abhishek and PVR and Radio Nasha again, and most importantly Rohini, who today was... I know what you went through. Yes, Thank you Rohini. for your madness. Thank you, Rohini. All right, let's take a picture, everybody. Radio Nasha.